हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मनोज पाल एजुकेशनल पे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 6 के अभ्यास 6 के सवालों को। इसमें पहला नंबर है मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें यदि x बराबर दिया गया है 7, y बराबर 3, y का मान दिया गया है 3। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, x प्लस वाई। फर्स्ट पार्ट दिया गया है आपका x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। तो x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू 3। तो 7 प्लस 3 बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। x की वैल्यू रखी 7, y की वैल्यू रखी 3। तो 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 7 प्लस 3 10 हो गया। समझ में आया। इसका सेकेंड पार्ट 2x माइनस वाई। सेकेंड पार्ट क्या है, 2x माइनस वाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स की वैल्यू रखें कितनी है 7, माइनस वाई की वैल्यू क्या है 3, यानी x का मान 7 है, y का मान 3 है। तो ये कितना हो गया, 7 दूनी 14 माइनस 3, 14 में 3 को घटाया तो आ गया कितना, 11 आ गया, 11 आ गया। इस तरह से इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अगला इसका देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट दिया गया है आपका 3xy। क्या दिया गया है, 3xy। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 7 इंटू वाई की वैल्यू 3। तो 3 त्रिका 9, 9 सते 63, या 3 सते 21, 21 त्रिका 63 हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ पार्ट में आते हैं इसके। फोर्थ पार्ट में तो फोर्थ पार्ट क्या दिया गया है, लिखा है 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एक्स का स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 का स्क्वायर मीन्स 2 बार 7 गुणा 7, चाहे तो 7 सत्ते 49, डायरेक्ट स्क्वायर कर लें तो 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98, 7 दूनी 14, 14 सत्ते 98, या कर दें 7 सत्ते 49, 49 दूनी 98। तो इस तरह से चौथा पार्ट भी हो गया इसका। पांचवा पार्ट देखते हैं। पांचवा क्या लिखा हुआ है, 5x क्यूब वाई। 5x क्यूब वाई, 5x क्यूब वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 लिख देंगे, x क्यूब है, x की वैल्यू 7 है, 7 का क्यूब हो जाएगा इंटू वाई। वाई की वैल्यू क्या है 3, यानी वाई का मान 3 दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3। तो 7 का जो क्यूब होता है वो होता है 343, और ये हो जाएगा कितना, 5×15, 7 का क्यूब 343 और 5×15। इसका आपस में गुणा कराएंगे, 15×45, 15 चौको 60, 60 4 64, 15×45, 45 6 51। इस तरह से ये आ गया। चाहे तो इनका एक एक का गुणा करा लें, 5 सत्ते 35 और 7 त्रिका 21। तो ये क्या हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 7 त्रिका 21। चाहे तो अलग अलग करा करके निकाल लें, नहीं तो ऐसे 7 का क्यूब आपको पता है कि 7 7 जा 49, यानी 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343 और 5×15, 15×45, 15 चौको 60, 60 4 64, फिर 15×45, 45 6 51। इस तरह से ये पहले नंबर के सभी सवाल हो गए। अब यहाँ पे पहले नंबर के सभी सवाल आपको समझ में आए होंगे।
अब इसके सेकेंड नंबर पे कह रहा है सही विकल्प छाटिए। सेकेंड नंबर पे क्या कह रहा है, सही विकल्प छाटिए। तो ये पहले नंबर के आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर पे कह रहा है सही विकल्प छाटिए। 2 नंबर पे सही विकल्प छाटिए। सही विकल्प छाटिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, यदि l इक्वल 3 तो 2l का होल क्यूब का मान। फर्स्ट ए नंबर पे लिखा है यदि l इक्वल 3 तो 2l का होल क्यूब का मान। इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो इसको पहले लिख लें। क्या लिख लें, 2l की होल पावर 3 यानी होल क्यूब हो जाएगा इसका। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल की जगह पे लिख देंगे 3, इसका होल क्यूब हो जाएगा। 2 तियां 6, इन दोनों का आपस में गुणा हो गया, 2 तियां 6 और 6 का क्यूब आ जाएगा। तो ये होता है 216। तो इस तरह से 216 इसका करेक्ट आंसर हुआ, जो कि सेकेंड पार्ट में है। तो सेकेंड पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अब देखेंगे बी नंबर इसी का। बी नंबर देखते हैं। बी नंबर पे क्या लिखा है, x इक्वल टू वाई इक्वल 1, x इक्वल टू वाई इक्वल 1, y इक्वल 1। तो 5x टू 5xy का होल स्क्वायर का मान। यहाँ पे आपका दिया गया है क्या, x इक्वल टू वाई इक्वल 1, तो 5xy का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। पहले हम लिख लें क्या, 5xy का होल स्क्वायर। अब यहाँ से लिखें 5 इंटू एक्स की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या है 1 है, इसका होल स्क्वायर ही रहेगा। तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 एक कम 10, 5 दूनी 10, 10 एक कम 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर होता है 100। चाहे तो इसे लिख सकते हैं 10 गुणा 10, 10 हम 100। अगला आपका हो गया सी नंबर। इसका सी नंबर देखते हैं। सी नंबर देखते हैं क्या लिखा है, यदि x इक्वल 3, वाई इक्वल 1, जेड इक्वल 2। सी नंबर, यदि x इक्वल 3, वाई इक्वल 1, वाई इक्वल 1, जेड इक्वल दिया गया है 2, x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का मान। इसका हमें मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा क्या, पहले हम लिख लें x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो आपको यहाँ पर दिया गया था उसी को हमने लिख लिया है। अब ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू है
3, y की वैल्यू है 1 और z की वैल्यू है 2, यानी x का मान 3, y का मान 1 और z का मान 2 है। इसका होल स्क्वायर दिया गया है। 3 1 4 4 2 6, 6 का होल स्क्वायर यानी 6 का होल स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 36, जो कि थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है, सही है। अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा देखें, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला नंबर देखें तीसरा। तीसरा नंबर देखें, कह रहे हैं x इक्वल 4। तीसरे में क्या कह रहा है x इक्वल 4, y इक्वल 3, तो संलग्न क्षेत्र की भुजाएं ज्ञात करनी। क्या करना है, संलग्न क्षेत्र की भुजाएं। तो संलग्न क्षेत्र की भुजाएं, संलग्न चित्र में आयत की भुजाएं इक्वल, यानी भुजाएं आपको निकालनी है। भुजाएं इक्वल क्वेश्चन मार्क, ये आपको निकालना है। तो पहले हम इसके चित्र को बना लें। ये एक आयत चित्र बना हुआ है जिसमें इसकी लंबाई दी गई 2x प्लस वाई सेंटीमीटर। 2x प्लस वाई सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई दी गई है 3x माइनस वाई सेंटीमीटर। ये है 3x माइनस वाई सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, आयत की लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। तो लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर, या इसको पूरा पूरा लिख देते हैं, लंबाई बराबर क्या दिया गया है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके मान को रख दें। 2 इंटू एक्स का मान क्या दिया गया है 4, प्लस वाई का मान क्या है 3 है। 4 दूनी 8, 8 प्लस 3 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 11 सेंटीमीटर ये आ जाएगी इसकी क्या लंबाई, आयत की लंबाई आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। इसी प्रकार लिखेंगे आयत की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई बराबर, तो ये आपका कितना दिया गया है 3x माइनस का y सेंटीमीटर। तो यहां से क्या करेंगे 3 लिख दिया, इंटू x का मान कितना है, x की वैल्यू है 4, यानी x का मान 4 है, माइनस y की वैल्यू कितनी है 3, तो 4 तियां 12 माइनस 3 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया कितना 9 सेंटीमीटर, यानी आयत की जो लंबाई है वो 11 सेंटीमीटर आई है और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर आई है। इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लें, आयत की लंबाई 2x प्लस वाई सेंटीमीटर दी गई थी, तो 2x प्लस वाई सेंटीमीटर लिखा, 2 इंटू एक्स की जगह लिखा 4, y की जगह लिखा 3,
तो 4 दूनी 8 प्लस 3 8 3 11 सेंटीमीटर। यहाँ पर आयत की चौड़ाई दिया गया 3x माइनस वाई सेंटीमीटर। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 4 यानी 4 मान रख दिया, माइनस का y की वैल्यू क्या दी गई 3, तो ये 3 रख दिया। 4 3 12 माइनस 3 9 सेंटीमीटर आ गया, यानी इसकी जो चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर और लंबाई 11 सेंटीमीटर है। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में एक त्रिभुज दिया गया है। चौथे में दिया गया है त्रिभुज की भुजाएं यदि a इक्वल 4 तो त्रिभुज की भुजाएं बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी इसके भुजाओं को हमें ज्ञात करना है। तो पहले इसके चित्र को लिख देते हैं, बना ले किस प्रकार से बना हुआ है। तो यहाँ पे लिखा 3a प्लस 1 सेंटीमीटर। आपका अगला दिया गया है 3a माइनस 1 सेंटीमीटर। फिर अगला दिया गया है 2a प्लस 1 सेंटीमीटर, 2a प्लस 1 सेंटीमीटर। तो अब इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर, या एक एक करके निकाल लें। तो लिखेंगे त्रिभुज की एक भुजा बराबर। तो एक भुजा क्या दिया गया है, कोई भी एक पहली भुजा मान लें। तो ये हो जाएगा क्या 2a प्लस 1 सेंटीमीटर। यहाँ से 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 है, प्लस 1 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ जाएगा कितना 4 दूनी 8 1 4 दूनी 8 प्लस 1 9, यानी 8 प्लस 1 सेंटीमीटर। तो ये आपका कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। एक भुजा आ गई कितनी 9 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसकी दूसरी भुजा निकाल लें। दूसरी भुजा बराबर क्या दिया गया है 3a माइनस 1 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू a की जगह 4 माइनस का 1 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा 4 3 12 माइनस 1 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से ब्रैकेट इसका हटा देंगे, 12 में 1 घटाया कितना आ गया 11 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये दूसरी भुजा आ गई। ऐसे ही निकाल लेंगे तीसरी भुजा बराबर। तो तीसरी भुजा कितनी दी गई है उसको देख लें। 3a प्लस 1 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा क्या 3 इंटू a की जगह 4 प्लस 1 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा कितना 4 3 12 प्लस 1 13, यानी 12 प्लस 1 सेंटीमीटर। 12 1
13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस प्रकार से इस त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात हो गई। एक बार फिर से देख लेंगे। त्रिभुज की एक भुजा बराबर 2a+1, कोई भी पहली मान सकते हैं। तो 2a+1, तो 2 × 4 + 1, 4 दूनी 8 + 1, 9 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आया। दूसरी भुजा, दूसरी हमने क्या लिखा, 3a-1, तो 4 तियां 12 - 1, 11 सेंटीमीटर हो गया। फिर तीसरी भुजा हमारी क्या है, 3a+1 है, तो 3 × a की जगह 4 + 1, 4 तियां 12 + 1, 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसकी तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगला नंबर बताते हैं। अगला नंबर, फाइव नंबर देखते हैं क्या लिखा, y = 1। 5 नंबर, यदि y = 1 तो बीजीय व्यंजक तो बीजीय व्यंजक का मान ये ज्ञात करना हमको। तो बीजीय व्यंजक हमारा क्या लिखा हुआ है, इसको देख लें। 2y³ + 3y² + y - 3, ये आपका बीजीय व्यंजक दिया गया था। इसको हमने यहाँ ना लिख करके इधर लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये आपको लिखा हुआ है 2y³ + 3y² + y - 3, और y की वैल्यू क्या है, 1 दी गई है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 का क्यूब करेंगे + 3 × 1 का स्क्वायर करेंगे + 1 - 3 करेंगे। तो ये 1 का क्यूब 1 ही रहता है, यानी 1 का क्यूब 1 ही आएगा, ठीक है ना। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। तो 2 × 1 = 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो 3 × 1 = 3 + 1 - 3, पहले प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 1 6, 6 - 3 यानी 3 2 5 1 6 - 3 इक्वल आ गया 3। समझ में आया। एक बार फिर समझ लें। 2 × 1 का क्यूब होता है 1, इसलिए 2 × 1 = 2 हो गया, + 3 × 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 ही होगा, तो 3 × 1 = 3 आ गया, + 1 - 3, तो ये क्या हो गया, 3 2 5 1 6 - 3 3 2 5 1 6, तो ये 6 - 3 3 आ गया, ठीक है ना। ये आपका इस तरह से पांचवा सवाल भी हो गया। अगला जो 6 नंबर सवाल है उसको देखते हैं। 6 नंबर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सिक्स नंबर देखें। 6 नंबर पे दिया है, यदि a = -2, b = 2 तथा c = 1, तो 4a³ तो 4a³ - 2abc
प्लस 3BC प्लस B स्क्वायर का मान क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, मतलब इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही इजी है, कैसे करेंगे इसी को पहले फिर से लिख लें। यहाँ पे 4a³ माइनस 2abc प्लस 3bc प्लस b स्क्वायर, इतना समझ में आया। अब इसके जो मान हैं उन सभी को रख दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू a³ यानी -2 का क्यूब, -2 इंटू a की जगह -2 इंटू b की जगह 2 इंटू c की जगह 1, ठीक है, प्लस 3 इंटू b की जगह क्या है 2 है, इंटू c की जगह 1 है, प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेंगे कैसे करना है। 4a³ था तो 4 इंटू a³ की जगह -2 का क्यूब, ठीक है ना, -2abc -2 लिखा, a की जगह -2, b की जगह 2 और c की जगह 1, प्लस 3bc 3 इंटू 2 इंटू c की जगह 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, चूंकि b स्क्वायर दिया था। तो ये क्या हो गया, 2 का क्यूब होता है 8, लेकिन -2 लिखा है तो 3 बार जब होगा तो -8 आएगा। तो ये हो जाएगा 4 गुणे -8 माइनस माइनस प्लस, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 एक कम 8, प्लस का 8 बन जाएगा ये, प्लस यानी माइनस माइनस का 2 बार गुणा होगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 एक कम 8 आ जाएगा, प्लस 2 3 6 यानी 3 दूना 6 एक कम 6, प्लस 2 का स्क्वायर आ गया 4। ये 8 गुणा -8 गुणा 4, 8 चौको 32 माइनस का आएगा, प्लस 8 आ गया, प्लस 6 आ गया, प्लस 4 आ गया, 6 4 10 8 18, माइनस का 32 प्लस 18, -32 में 18 प्लस करेंगे तो 12 में 8 4, 2 में 1 1, यानी कि -14 आ गया। कितना आ गया, -14। समझ में आया, -14, -32 में प्लस 18 कर दिया, माइनस का 14 आ गया, -14 आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सवाल हो गया। एक बार फिर से देख लें, 4 इंटू 2 का क्यूब -2 का क्यूब -8, 8 चौको 32 -32 आया, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया, प्लस का 3 दूनी 6 आ गया, और 2 का स्क्वायर 4 आ गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन सभी नंबर्स को ऐड कर देंगे जो प्लस में है, 8 6 14, 14 4 18, -32 में प्लस का 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, -14, -14 आ जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। फिर 7 नंबर आपको बताते हैं। 7 नंबर जो कि लास्ट सवाल है, ये हो गया। चलिए, सेवन नंबर A=3 B=2। 7 नंबर A= यदि A=3 B=2 तो सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है ये,
देखेंगे कैसे करना है। तो इसको देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे हमको सत्यापित करना है, तो इसके मान रख दें। a प्लस बी, ए की जगह 3 रख दें, प्लस बी की जगह 2 रख दें। इसका होल स्क्वायर किया, ए की जगह 3 का स्क्वायर कर दें, प्लस 2 इंटू ए की जगह 3 कर दें, इंटू बी की जगह 2 कर दें, प्लस बी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 2 5, 5 का स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9 प्लस 3 2 3 6, 6 दूनी 12 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है ना। इतना समझ में आया। अब ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25, 9 4 13, 13 2 15 10 25। ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड बायां और राइट हैंड दायां, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। LHS इक्वल RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। समझ में आया। a प्लस बी, ए की जगह 3, बी की जगह 2, 3 प्लस 2 का स्क्वायर किया इक्वल ए स्क्वायर था 3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह 3 इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9 हो गया, 2 गुणा 3 गुणा 2 हो गया, तो 2 3 6, 6 दूनी 12, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आया, 12 और 4 16 9 25, दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में सेम इसी प्रकार से करना है, केवल इसका क्या है, माइनस प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया देख लेते हैं जरा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ए की जगह 3 रखा, बी की जगह 2, ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा, कितना आएगा 1, 1 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा बराबर 3 त्रिका 9 माइनस 2 3 6, 6 दूनी 12 प्लस 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होता है बराबर में 9 4 13 माइनस 12, 13 में 12 को घटा देंगे 1 बराबर 1 आ जाएगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड हो जाएगा, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। समझ में आया। इस तरह से ये भी हो गया आपका। बिल्कुल इसके मान को रखते हुए चले जाना, जहां पर a दिया है तो a का मान, b दिया है तो b का मान, और स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर कर देना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो तो। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसी का लास्ट है, थर्ड नंबर सवाल देखेंगे। तो थर्ड नंबर सवाल दिया गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस
बी। एक कोष्टक में ए प्लस बी है, एक में ए माइनस बी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। 3 प्लस 2 और 3 माइनस 2, इसके हमने मान रख दिए, ठीक है ना। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 हो जाता है, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, बीच में कोई भी चिन्ह नहीं, गुणा का होगा, 3 में 2 घटाया 1 हो जाएगा, तो 9 में 4 घटा दिया 5, और 5 1 का 5। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, ये 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 प्लस 2 3 माइनस 2, 3 प्लस 2 किया 5, और 3 माइनस 2 किया 1, बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है ब्रैकेट के, तो गुणा का चिन्ह होता है, तो 5 1 कम 5, 9 में 4 घटाए 5, दोनों पक्ष 5 5 आ गए। तो इस तरह से बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। तो यहाँ से आपके सभी सवाल इस प्रश्नावली के कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सवाल बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो अगर ये सवाल आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।